हिमाचल में 24 घंटों में 11 लोगों ने गंवाई जान। 3 दिनों में दर्ज हुआ रिकॉर्ड तोड़ बारिश। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। प्रदेश में जगह जगह पर मलबे की चपेट में घरों सहित बस की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हुई है। भूस्खलन के चलते शिमला, मंडी, कुल्लू सहित राज्यों के अन्य जिलों में कई भवन खतरे की जद में आ गए हैं। मंडी में भूस्खलन की जद में आने से एक पूरा गांव खाली करा दिया गया है। बात करें जिला शिमला की तो यहाँ के रामपुर बीथल के पास काली मिट्टी के समीप चलती बस पर पत्थर गिर गया, जिससे बस में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 15 यात्रियों को भी चोटें आई है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में देर रात लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 घर गिर गए, जिसमें 2 लोग दब गए। मंडी के सुंदरनगर में लैंडस्लाइड से 2 घरों के मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 एक ही परिवार के सदस्य थे। प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है, जो जानलेवा बन गया है। ध्वस्त होने की वजह से 2 घरों के ध्वस्त होने की वजह से इसमें लोग ट्रैप्ड हैं और 6 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन ऑनगोइंग है। 3 लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, और एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। ऊपर से पत्थर आने के कारण हम 2 तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। मैनुअली कर रहे थे, उसको भी हॉल्ट किया, अभी मशीन के द्वारा अप्रोच कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि लोग अगर हम ठीक जिंदा लोग हम उसमें से बचा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश नहीं रुक रही है कुल्लू में, जिससे सॉइल पहाड़ों में सैचुरेट हो जाती है। तो जो एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, या तो वो नदी नालों के पास है, अनसेफ है, जो हमारा एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल रहता है, और जहाँ पत्थर जैसे इस बार अखाड़ा में बार बार आ रहे हैं, तो सभी एरियाज को इस वार्ड के विदिन, लॉरेन के विदिन हमने खाली करने को निर्देश दिए। लोगों से इसमें सहयोग चाहिए कि वो प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें, और अगर आपको भी लगता है कि कोई सेगमेंट ऐसी है या कोई एरिया है जहाँ थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी डेंजर की लगती है, तो जरूर उसको खाली कर लें। हम जहाँ जरूरत है, हमारे रिलीफ कैंप्स हैं, आप लोकल प्रशासन से टाई अप कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी को पैरामाउंट रखें। जी, अभी एक डेथ हुई है इस केस में। 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जो इंजर्ड है, हॉस्पिटल में है, और 6 लोग अभी ट्रैप्ड हैं, जिसमें 5 JNK के बताए जा रहे हैं और 1 स्थानीय महिला है। विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांवों का, स्थानों का दौरा करने का अवसर मिला, और जो नुकसान जनता का हुआ है वो जान माल का है। मैं कहूं कुछ हद तक ईश्वर की कृपा रही कि जानने बचाने में हम सब सफल हुए, समय पर उनको निकाला गया, लेकिन देखते देखते हमारे सामने भी कई मकानों में दरारें भी आई, कई गिरने की कगार पे खड़े हैं और कुछ गिर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि राज्य की सरकार की ओर से मदद क्या, बहुत सारी जगह देखने को मिला कि कहीं पे पूरे गांव में अगर 8 घरों पे दिक्कत आई तो 1 तरपाल मिला है, कहीं पे एक एक घर को एक एक तरपाल ही मिल पाया है। जो अपनी जमीन और घर को बचाना चाहते हैं उनको सबसे सस्ती और कम राहत के रूप में अब तरपाल सबसे पहली राहत के रूप में दे सकते हैं। वो पॉलिथीन शीट भी नहीं दे पा रहे। और जहां तक नालियां नालों को साफ करके पानी निकालने का काम हो, रास्ते खाली कराने का काम हो, तो JCB भी जितनी या बाकी मशीनें लगनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है। तो क्या ठेकेदार भी राज्य सरकार का काम करके राजी नहीं? उनको लगता है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का भुगतान आज तक हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं लोगों की एक बात बार बार आती है कि 2023 में भी राज्य की सरकार ने कहा था कि 7 लाख रुपया देंगे जिनके मकान 100% क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन उनको भी पहली किस्त के बाद बाकी किस्तें बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाई। तो विश्वास जो एक राज्य की सरकार के ऊपर से उठा है जनता का और ठेकेदारों का भी, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आपदा की स्थिति में वो जाएं तो जाएं किसके पास। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।